समारंभां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुकनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तपसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु काव्यिकादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तं प्रायैर्जयन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणहारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तज्यसुरेप्सुतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री यमुना दास बाबा जी का 13वां महोत्सव राधा का अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् इति अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महास्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री यमुनादास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री यमुनादास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री श्री दास गोस्वामी जी अन्यतम भजनानंदी अन्यतम
श्री नित्य प्रिया लाल जी की सेवा में रति मंजरी तुलसी मंजरी के रूप में सेवा अधिकृत सेवा प्राप्त महापुरुष अपने मना शिक्षा के माध्यम से मन को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि सब चाहे वो सद हो असद हो, काम तो मन का ही है। मेन पावर, मेन जो बिजली की ताकत है वो तो मन की है। इंद्रियों को वाहन करने वाला मन है। अगर मन चाहे तो इंद्रियों को भगवान में ले जाए, भगवान की सेवा में ले जाए, उनके भाव में चला जाए। तो इसलिए अपने मन को ही शिक्षा देते हैं। अरे मेरे मन, तो गुरुजनों में, ब्रजवासियों में, ब्रजमंडल में, श्री वैष्णव वृंद में, श्रेष्ठ जनों में, विप्र वृंद में, श्री भगवान श्री युगल किशोर में, अपने भजन मंत्र में, गोपाल मंत्र में अपूर्व निष्ठा कर। ये निष्ठा ही है जो हमारी, कोई कहे हम कहाँ हैं, हमका निष्ठा में, कहाँ रहो निष्ठा में। ऐसे हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में तो अलग ही बात हम करते हैं। वो इतनी अनुकूल भी शायद नहीं है कि सब में भगवत भाव रखते हुए, भगवत का उद्दीपन प्राप्त करते हुए भजन करें। लेकिन दास गोस्वामी जी जो कहते हैं वही प्रमाणिक है। सब में इस निष्ठा का निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें? उनका जो भगवत जन है, भगवान की प्रकट जन है, भगवान की परम निज जन है, उनकी प्रति निष्ठा का अर्थ करते हैं दास गोस्वामी चरण। अपूर्वतम रति कृपया अपूर्व मति करामयी, इनके प्रति जितनी निष्ठा होगी, मूक में उनकी कृपा बिना किसी प्रकार की उस सप्लाई के हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगे। निष्ठा एक ऐसा यंत्र है, हम अगर किसी के कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, निष्ठा एक ऐसा यंत्र है कि जिसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी पता नहीं चलेगा, उसका कुछ कम भी नहीं होगा, उसकी उस कृपा को लेने का, चुराने का, छीनने का, बटोरने का अपराध भी नहीं होगा और हम भी माला माल हो जाएंगे। इसके लिए निष्ठा है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। निष्ठा का ही दूसरा नाम भाव है, निष्ठा का ही तीसरा नाम प्रेम है, आनंद है। जहाँ निष्ठा होती है वहाँ सहज ही मन प्रसन्न होता है, दर्शन से, स्मरण से, ध्यान से, प्रणाम से। तो कहाँ रहे निष्ठा में, और किसके प्रति निष्ठा? परिक्रमा का बड़ा आनंद होता है, वृंदावन की प्रदक्षिणा, श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा, जयवर की प्रदक्षिणा, संत की प्रदक्षिणा। तो इसी प्रकार अपनी निष्ठा से कभी गुरुजनों के चरणारविंद में, गुरुजनों के चरणों का दर्शन करते हुए, हो क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत सनातन धर्म है, क्या अद्भुत हमारी गुरु परंपरा है, क्या अद्भुत भगवान का ये अध्यात्म है। भगवान ने सृष्टि में कितनी रचनाएं की हैं, मनुष्य बनाया और उसमें निष्ठा, श्रद्धा, ये सब कुछ कृपा की है। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। निष्ठावान ही जानते हैं कि निष्ठा का क्या आनंद है, निष्ठा से क्या प्राप्त होता है। प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है, प्राप्ति तो बहुत बहुत बड़ी बात है। प्राप्ति तो जगन्नाथ दास बाबा को है, प्राप्ति तो नामदेव जी को है, लेकिन इससे पूर्व जो निष्ठा है, हम उसका आस्वादन निष्ठा से, निष्ठा के बल से आस्वादन करते हैं, कर सकते हैं, करते रहें। हो जय हो। कल श्री श्री राजू गोसाई जी के कृपा पूर्ण फोन से श्री नंदगांव जाकर वहाँ के ठाकुर जी का, श्री कृष्ण बलराम बाबानंद, माता यशोदा, श्री स्वामिनी जी धन सुखा मन सुखा, जो साक्षात श्री दामार मधुमंगल हैं,
उनकी उस प्रसादी को पाने का और उन गोसाई जनों के परिवार की सब ये गोपियों के द्वारा परिवेशित प्रसाद को पाने का अतिशय सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओहो हो, उसके स्वाद की तुलना करोड़ बार भी करने पर अधूरी रहेगी नहीं। उसकी स्वाद की तुलना, उसको बकार नहीं किया जा सकता। शरीर पेट तो भरा ही भरा, आत्मा भी तृप्त हो गई, आनंदित हो गई, गदगद हो गई। वाह वाह वाह। रास्ते में आती हुई प्रिया प्रेम सरोवर का दर्शन का सौभाग्य मिला। ओए हो। प्रेम सरोवर अंतरंग स्थली है ब्रज तुरासी की, जहाँ प्रियालाल जी का प्रथम मिलन हुआ है। और मिलन की उस प्रेमावेश में आनंद अंतर्गत जो प्रेमाश्रु प्रवाहित हुए हैं, उसी से बना है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर बड़ा मन में होता है, मैं 2 दिन के लिए श्री राधा कुंड वास करूंगा, मैं 2 दिन के लिए बरसा में वास करूंगा, और एक बार और रूटीन बनाओ, मैं 2 दिन के लिए प्रेम सरोवर वास करूंगा। प्रेम सरोवर वास, हफ्ता भर प्रेम सरोवर वास। जय जय राधा रमन। जहाँ रहने को मिलेगा वहीं रह लेंगे, जहाँ पाने को मिलेगा भिक्षा करके पा लेंगे। अति सुंदर कुंड है, प्रेम सरोवर है। वहाँ के ठाकुर जी सुना हुआ था, अति सुंदर है, अति सुंदर है। अरे वाकई अति सुंदर है। जिसने प्रेम सरोवर के ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, अरे जरूर करना। लिख के रखो अपने जहन में, अपने हृदय में, कि मैंने प्रेम सरोवर के युगल सरकार का दर्शन करना है। उस वाइब्रेशंस को मैंने अपने प्राणों में भरना है। मैं तो नहीं इतने नीचे उतरकर जल ले सकता था। वो सचिन थे हमारे साथ, जिनकी कार में हम लोग गए। उन्होंने पास में एक दुकान से एक प्लास्टिक का गिलास लिया, तो वहाँ से जल की ऊपर की जो लगती है, जो काई लगती है या बदला हुआ रंग लगता है, उसे हटाकर जैसे ही जल भरा, उस जल को देखा, ऐसा स्वच्छ जल तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा स्वच्छ जल कभी देखा नहीं होगा। ऐसा स्वच्छ जल कहीं प्रोसेस्ड करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो वो प्रेम सरोवर का स्वच्छ जल। ओ हो। हे राधा रमन, हे राधा रमन। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम पैती साक्षात। एक ऐसा संयोग बने। मेरा तो इतना सब जो है ना, वो हमने तो शरीर खराब कर लिया। संसार के व्यवहारों में, खान पान में इतना नष्ट कर लिया है कि अब जो है ना, वो कोई उत्साह नहीं है। कहीं जाकर बहुत श्रांति होती है, लेकिन एक बात है कि 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए छोटा सा बस अपना एक थैला लेकर प्रेम सरोवर वास करना है। प्रेम सरोवर वास करना है। वहाँ के कुंड के प्रागट्य की, कुंड के चतुर्दिक वास करने वाले सिद्धों की कथाएं सुननी है। ओहो हो। वहाँ के उस स्नान, प्रेम सरोवर में स्नान करना है। प्रेम सरोवर छांड के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में। यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठे क्यों करील की छाहन में। प्रेमी कही प्रेम को पंथ यही, मन रही वो कर सूधे सुभायन में। मन तो को मिले विश्राम यहाँ वृषभान किशोरी के पायन में। वृषभान किशोरी के पायन में। प्रेम सरोवर सिद्ध जगह है, सिद्ध जगह है, सिद्ध जगह है। ओहो, इतना सुंदर वातावरण, इतना मधुर, इतना भगवतमय वातावरण है। ओहो हो।
जय 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 जय। धन्यता को प्राप्त कराने वाला प्रेम सरोवर, वहाँ की रज, वहाँ का हमको 10-15 मिनट आधा घंटा ही ठहरे, लेकिन इच्छा है कि प्रेम सरोवर में कुछ समय के लिए हो। हमारे श्री सुखराम दास जी जो बरसाने के प्रेमी, शुरू से अब उन्हें बरसाना वास प्राप्त है। मथुरा दास भक्तमाली प्रभु जी की कृपा पात्र हैं। मथुरा दास भक्तमाली जी के तिरोभाव उत्सव से पहले हफ्ता भर खूब भक्तमाल का सप्ताह कराते हैं हर साल। फिर बृहद भंडारा होता है। अब वो खुद ही भक्तमाल का गान करने लग गए हैं। प्रेम सरोवर पर भी वो भक्तमाल का गान करते हैं। हो। मैंने एक बार उनको फोन किया, पता नहीं किस लोभ में, तो वो कहने लगे प्रेम सरोवर में मेरा भक्तमाल की कथा है। हाय हाय, ऐसा या अन्य किसी प्रकार से बिना किसी वृहद आयोजन के सहज में ही अलक्षित भाव से श्री प्रेम सरोवर में वास करने का, प्रेम सरोवर की उस प्रियालाल जी की उस रस विहार की वाइब्स को अंतर हृदय में ग्रहण करने का, वहाँ के ब्रजवासियों की याचना पूर्वक भिक्षा करते हुए हो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। मेरा बड़ा मन है कि कहीं किसी प्रकार इस भिक्षा करके और भिक्षान्न का सेवन करने का भी टेस्ट लेना चाहिए। बड़ा कुछ किया मैंने। एक बार मैं यहाँ गया, एक बार मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में खाया, एक बार मैंने वहाँ पाया, एक बार महाराज भिक्षान्न का भी सेवन करें, भिक्षा मांगने का उत्साह बनाएं। हो। और एक दिन हम भिक्षा अन्न से ही, श्री ब्रज की भिक्षा माधुकरी से दिन भर भजन करने का वो सुख टेस्ट करें। और अगर ये टेस्ट हमें इतना मुग्ध कर दे कि बस हम अन्य स्वादों से, अन्य आकर्षणों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में भगवत प्राप्ति हो ही गई समझनी चाहिए। आज हमने सत्संग में 2 टारगेट, 2 इच्छाएं बनाई हैं, 2 इच्छाएं की हैं। एक तो प्रेम सरोवर में अलक्षित भाव से वास करना। एक दिन से जितने दिन श्री प्रेम सरोवर की रज रानी कुंड कृपा करें, वहाँ के ब्रजवासियों से प्रेम सरोवर के प्रागट्य की, वहाँ पर हुई भगवान की अलौकिक लीलाओं की अनुभूति की चर्चा सुने, और फिर प्रेम सरोवर के ब्रजवासियों के द्वारा उनके टूक को ग्रहण करके भजन का वो सुख आस्वादन करें, जिसको करना तो चाहते हैं लेकिन अभी दूर है, उनका तुमने ये नहीं पाया तो कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार ये भिक्षान्न है, माधुकरी है, इसके बिना भजन में, लीला चिंतनमय भजन में स्थिति बनने की जो बारंबार प्रेरणाएं दी जाती हैं, बारंबार संतों के द्वारा हमको सुनकर आनंद होता है, उसका हम भी आस्वादन करें। जीवन थोड़ा रह गया है, जीवन बहुत थोड़ा रह गया है। ओहो, संध्या बेला क्या रात्रि की बेला हुई है, पता नहीं किस समय ये जय श्री कृष्ण हो जाए। फिर आगे तो प्रकृति के अधीन है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या बनेंगे, मनुष्य भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ओ हो। लेकिन इस समय तो होशो हवास भी हैं। शरीर जैसे टूटा, महाराज बिखरा हुआ जैसे भी है, लेकिन इसके द्वारा ये भी अपनी अभिलाषाएं पूरी कर लें, इसे जोड़ लें कि प्रेम सरोवर का दर्शन वास अच्छी तरह से करना है और वहाँ की माधुकरी के सेवन से उस भजन का सुख लेना है। ओहो।
मैं जब चाय पीता हूँ तब मेरा भजन होता है, उनका जब मैं माधुकरी पाता हूँ तब मेरा भजन होता है। जय हो। तब हमारी ये उपाधि खत्म हो जाएगी कि महाराज कहाँ फ्लैट मिलेगा, कितनी बड़ी रसोई होगी, उसमें सब जो है ना वो कुछ होगा, लेकिन इस उपाधि से मुक्त हो जाएंगे। जगन्नाथ दास बाबा को हम लोग सुन रहे हैं, बाबा लोग कभी नवद्वीप जाते हैं, वृंदावन में हैं, उनको ये विचार ही नहीं है कि महाराज वहाँ रसोई कहाँ होगी, ठहरेंगे कहाँ, सुविधा कहाँ होगी। इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, वही इन सब स्थानों के लीला स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। बिहारी दास एक जगह हट गए, अरे महाराज क्या हुआ बिहारी, उनका महाराज नाहर बैठा है, व्याघ्र बैठा है, उनका ये तो महाप्रभु जी का पार्षद है। हाय हाय हाय, हम कहाँ हैं, क्या है जो हमारी दृष्टि है, आज की सत्संग का कृपा है। अरे आप कहाँ हो, उनका महाराज सिंह में। बाबा ने कहा ये तो महाप्रभु जी का पार्षद है। कृष्ण कृष्ण कहत प्रभु गमन करिला, हरि हरि कहत व्याघ्र नाचिते लगिला। वो व्याघ्र जाति भगवान की पार्षद हो गई है, ये भी वही पार्षद है। जब उसके कान में सुना कि मैं तो महाप्रभु जी का पार्षद हूँ, तो वो अपनी सारी व्याघ्रता की कटुता, भयानकता, विभीषिका, हिंसा सब छोड़कर वहां से कृष्ण कृष्ण कहते हुए चला गया। हमें देख कर किसी को रोष होता है, किसी को आक्रोश होता है, अरे भैया हमारे पास क्या है, नहीं है कुछ, तभी तो ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध से किसी ने कहा महाराज इसने आपके सामने झूठ बोला है। उनका अरे ये तो आपने अच्छा मुझे बताया, अब तक मेरा भजन नहीं है, मेरे सामने झूठ बोल गया, इसका मतलब ये है कि मेरे में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है जिससे उसकी वृत्ति की ये झूठ बोलने की प्रकृति निवृत्त हो जाती है। हो। हम जिसको देखें उसकी दुष्टता, उसकी जो असुरी प्रवृत्ति है वो दब जाए और भगवत दैव स्थिति उसकी प्रकट हो जाए। यहाँ तक कि व्याघ्र की भी ऐसा जगन्नाथ दास बाबा है। जगन्नाथ दास बाबा का भजन हमने सुना, हो। अरे भैया जब हमें पता चल गया कि भजन ही जीवन का सार है, भजन ही भोजन है, भजन ही विश्राम है, परम विश्राम है, भजन ही भगवान है, भगवान का मिलन है। भगवान के साथ अगर हम कांस्टेंट आश्लेष बद्ध रहना चाहते हैं, उनके चरणारविंद से महाराज लिपटे रहना चाहते हैं, तो उसका उपाय है भजन। अगर हम संसार से मुक्त, भगवान में युक्त, संयुक्त रहना चाहते हैं तो भजन है। भगवान का निरापराध नाम ही भजन है। भजन की परिभाषा जो श्रीमद् महाप्रभु जी ने भजन अवतार, महाप्रभु जी भजन के अवतार हैं, उन्होंने बताई है, निरपराध होते होय प्रेम धन, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम जप भी नाम संकीर्तन है। हो। भजन करो निरपराध, नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, यही भगवत मिलन है, यही भगवत साक्षात्कार है, यही भगवान का आश्लेष है, यही हो। श्री बाबा ने कहा अरे बिहारी चैतन्य चरतामृत मुझे सुना। उनका महाराज चैतन्य चरतामृत लाए। उनका बाबा मुझे मंगला नहीं आती, उनका पढ़ तो सही। पहले अक्षर ज्ञान हुआ, फिर उनकी संधि वो सब शब्द प्रत्यक्ष दिखने लगे। बाबा को सुनाया। नाम ही जगदा श्री जगन्नाथ दास बाबा है, नाम ही वो कृपा करते हैं, अक्षर ज्ञान कराने वाले, भाषा का ज्ञान कराने वाले। भक्तमाल में एक चरित्र है ब्रज के भक्तों में, जब नंद तनुज किंकर जी मेरी बात मानकर प्रत्येक एक भक्त का संकीर्तन करेंगे शुरू से, तो उसमें एक भक्त का चरित्र आता है। बाबा से एक वो विदेशी था, उन्होंने कहा बाबा मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ एकांत में। बाबा ने कहा ठीक है। वो अपनी भाषा में जर्मन में बोलने लगे। बाबा ने उसी को जर्मन भाषा में उससे
भगवत चर्चा की। बाहर बैठे हुए शिष्यों ने उस जर्मन भाषा के जर्मन सिटीजन के लिए जर्मन भाषा में बात करते हुए इस सुख का आस्वादन किया। बाबा कहते थे सभी विद्याओं की स्वामिनी किशोरी जी हैं। जब श्री किशोरी जी की कृपा हो जाती है तो फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो तो स्वतः ही स्फुरित होने लगती है। अभी हमको भाषा का विषय स्फुरित होता है, क्या बोलना है, लेकिन तब भाषा भी स्फुरित होने लगेगी। किसी की भाषा में हम भगवत चर्चा कर सकेंगे, इतनी बड़ी कृपा है। कोई कहे ये 3 भाषाओं के पंडित हैं, ये 5 भाषाओं के पंडित हैं, अरे हमको क्या करना है, हमको तो समय पर सभी भाषाओं का ज्ञान चाहिए जिससे हम किसी की अपेक्षा को, किसी की जिज्ञासा को भी समाधान कर सकें और स्वयं भी अपने आप में कोई लोभ न रह जाए, कोई अधूरापन न रह जाए कि अरे हमने वो नहीं पढ़ी, अरे सब पढ़ने के बाद भी वो उसमें गति नहीं हो सकती है जो भजन से होती है, भगवान के भजन से होती है। श्री श्री परसों हमने कृष्णदास प्रभु का, श्री चकलेश्वर के श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु का चरित्र श्रवण किया। क्या बात है, क्या हृदय गदगद होता है। ओहो हो। मेरा तो मन है कि मैं सत्संग विश्राम कर दूं, श्री भक्तमाल को हम 2 घंटे 3 घंटे सुनते ही रहे, बस यही सत्संग हो, बस इसी में प्रेरणाएं हैं, इसी में हमको कृपा। भगवान श्री श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा को हुआ कि मैं सब शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, संस्कृत में मेरा अधिकार नहीं है, बंगला में भी मुझे इतनी महारत नहीं है, मैं क्या करूं। अगर ग्रंथ नहीं स्वाध्याय करूंगा, भागवत जी के श्लोकों का गान नहीं करूंगा तो मेरा मन कैसे खुश होगा, मेरा भजन कैसे पुष्ट होगा। इतना आवेश बढ़ा, इतना अभाव का हृदय में संताप हुआ। हाय हाय, मैंने शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं की। श्री श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा ने निश्चित किया कि वो मानसी गंगा में कूद जाएंगे। ग्रंथ पाठ के उस अंतर में प्रकट हुए व्यसन के अभाव में उनको जीवन बड़ा अपूर्ण लगने लगा और उन्होंने निश्चय किया कि वो श्री मानसी गंगा में कूद कर अपना शरीर छोड़ देंगे। तभी उन्होंने देखा दरवाजे पर श्री श्री सनातन गोस्वामी पास श्री ललिता जी विराजमान है, जिनके प्रकट होते ही वहां एक अलौकिक सा भाव पूर्ण वातावरण बन गया। श्री श्री चकलेश्वर के कृष्णदास प्रभु ने प्रणाम किया सनातन प्रभु के चरणों में। हो ललिता जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री सनातन बाबा ने कहा, अरे बेटा, शास्त्र अनंत है, उनका ज्ञान भी अनंत है, तो इन सबको प्राप्त करने के लिए तुम क्या क्या करोगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, हमारी कृपा से, ललिता जी की कृपा से आपको सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा, शास्त्र को तुम हृदयांगम कर सकोगे, भागवत जी का प्रकाश करोगे, भागवत जी का तात्पर्य तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा। चैतन्य चरितामृत जी स्वयं स्फुरित होकर तुम्हारे हृदय में श्री गौर हरि की लीलाओं का, गौर हरि के हो रस का जो गहन तमातीतम है। राम कथा कहना आसान नहीं है, कृष्ण कथा कहना दुरू है, लेकिन गौर कथा कहना तो अति अति दुरू है, वो भी तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगी। ऐसा श्री ललिता जी की कृपा से तुम्हें होगा। तब से श्री कृष्णदास प्रभु के लिए सहज में ग्रंथों का अंतर तात्पर्य हृदय में स्फुरित होता। बाबा अपने आनंद में रहते, बाबा भाव में रहते, बाबा अपने हो। श्री 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 श्री। मैं एक वैष्णव परिवेश में बैठा था, विशिष्ट वैष्णव जन थे, उनका तुम अपने जीवन का कोई बात करना चाहोगे? उनका मैं करूंगा कि भैया वैसे तो सब कुछ कृपा साध्य है, लेकिन अध्यात्म का पथ तो केवल 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 कृपा साध्य है। अभी भी नंद तनु किंकर ने कहा केवल कृपा साध्य, केवल कृपा साध्य।
इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। अगर पुरुषार्थ कोई है तो वो कृपा करा दे, कृपा हो जाए बस। जिस पर कृपा हो गई है वही पुरुषार्थ कर सकता है, जिस पर कृपा हो गई है वही श्रवण कर सकता है, वही कीर्तन कर सकता है, वही सबसे बड़ी बात आस्वादन कर सकता है। भगवान कृपा करते हैं, बुद्धि योग देते हैं, संत गुरुजन आचार्य जन कृपा करते हैं, तो उस बुद्धि योग से भगवान का भजन रसास्वादन करा देते हैं। ओए होए होए होए। अब बताओ कृष्णदास प्रभु की क्या स्थिति है, क्या आनंद है, जिनको सभी ग्रंथ हृदयांगम है। हाय 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 हाय। कभी मैं सोचता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अधूरा ही अच्छा हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर जब मन में कभी आता है तो मुझे तो चाहिए संस्कृत आती तो मैं भी भागवत जी के श्लोकों का सुस्वर गान करता। कभी मन में आता है रे महाराज बंगला आती तो मैं श्री गौर हरि के चरित्र को स्वर में गाकर ताल से उसको महाप्रभु जी को सुनाता। अरे क्या क्या करोगे, एक काम करो ना, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करो, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करो, नाम की कृपा प्राप्त करें। आज हम चेक करें क्या भगवान का नाम हम पर रीझे हुए हैं, भगवान का नाम हम पर प्रसन्न है। श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ का भी पाठ करने की संकल्प इच्छा है। उसमें लिखा है तो भैया नाम की कृपा प्राप्त हो गई है क्या? नाम की जब कृपा प्राप्त होती है तो सहज नाम में स्फूर्ति होती है, रुचि होती है, आनंदाम्बुधि में हमारी अवस्थिति होती है। क्योंकि नाम के हृदय में ही श्री युगल सरकार है, नाम के हृदय में ही श्री श्री राधा रमन जी हैं, नाम के हृदय में ही सब कुछ है। ओहो तो ये अपने हृदयगत श्री प्रियालाल जी के उनके दर्शनों को उनकी रसाम्बुधि में आचमन कराने की कृपा कर देते हैं। ओहो हरि नाम जब प्रसन्न होते हैं, हरि नाम वैसे स्वतः ही प्रसन्न है, हरि नाम सहज सब पर प्रसन्न है, लेकिन जब हमारे द्वारा वैष्णव अपराध होता है, जो नाम परायण है, जो नाम की कृपा पात्र है, नाम निष्ठ है, नाम जापक है, ओहो नाम के रूप में ठाकुर जी की कृपा संपन्न जन जो है, जब हमारा मेरे द्वारा उनका कोई अपराध हो जाता है तो नाम भगवान अपने उस आनंद को, अपनी कृपा की देने की स्थिति को संवरण कर लेते हैं। नाम प्रसन्न है, नाम हम पर प्रसन्न है, तो भगवान का नाम हमें सब प्रकार की स्फूर्तियां देता है। गोस्वामी जी ने कहा शास्त्र का अर्थ किसे स्फुरित होता है? उनका जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जाने केऊ। जाना चाहि शास्त्र का अर्थ भी हृदयंगम होता है। पाठ करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, रामचरितमानस जी का, उसके भीतर की तात्पर्य लीला अंतर हृदय में स्फुटित होकर हमें आनंदमय बना देती है। ये केवल एक नाम से भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की सौंदर्य माधुर्य ललित लालित्य का दर्शन, भगवान की वाणी का तात्पर्य। अर्जुन कहता मुझे समझ में नहीं आती, मुझे ज्ञान से बता रहे हो, भक्ति से बताओ। अरे भगवान कहते हैं ये मेरी काम है कि मैं तुझे, तू उलझा हुआ अपने को फील कर रहा है। कहता मुझे भरमाते क्यों हो, कभी कर्म की प्रशंसा करते हो, ज्ञान की करते हो, मैं क्या क्या करूं? उनका तेरे को ना एक और गुरु चाहिए जिससे तुझे भ्रम ना हो। उनका वो है गुरु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन्होंने प्रत्यक्ष मेरे मुख से कुरुक्षेत्र में गीता नहीं सुनी, उनको कली काल में विशेष सुविधा है कि वो महामंत्र के द्वारा उस गीता को सुनेंगे
गीता जी को इतनी सरलता से सुनेंगे कि उनको महाराज ये नहीं कहना पड़ेगा कभी आप ज्ञान में कभी कर्म में मुझे भरमाते हो, असली में मैं करूं क्या। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब तात्पर्य नाम भगवान कृपा करके, रीझे हुए नाम भगवान। आज के सत्संग का प्रसाद है रीझे हुए नाम भगवान। मैं कितना नाम करता हूँ ये भी भगवान के नाम की रीझ है, मुझे हृदय में स्फुरित होते हैं, मैं नाम करते करते समय का पता नहीं चलता है, मुझे नाम का रस प्राप्त है, नाम की कृपा प्राप्त है, अब और मुझे कुछ सुहाता नहीं है, ये भी नाम की कृपा है। इसी प्रकार नाम की अन्यान्य जो कृपाएं हैं, शास्त्र का ज्ञान, मैं भागवत जी का पाठ करना चाहता हूँ, अरे शास्त्र का ज्ञान हो, भगवान का अंतर में अनुभव हो, धाम का वास हो, वैष्णवों की संगति हो, ये सब कृपा करने वाले, सब कृपा करने वाले भगवान के हरि नाम के रूप में स्वयं भगवान हैं। अर्जुन ने गीता सुनी, लेकिन गीता जी का हृदयांगम तात्पर्य सुनना हो आज भी तो वो हरि नाम रूपी भगवान के द्वारा संभव है। जीवन का आनंद लेना हो, भगवान का रसपान करना हो, सेवा का सुख प्राप्त करना हो, धाम में धाम की अप्राकृतिक झांकी करनी हो, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः आनंद सच्चित घनताम पैति साक्षात, ये भागवत जी में लिखा है, लेकिन इसका हृदयांगम करना हो, ये इसको प्रैक्टिकली अपने में अनुभव करना हो तो एक है, उसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राप्त कर लेना भी बहुत बड़ी बात है, तथापि उसकी रीझ प्राप्त करना इससे भी बड़ी बात है। प्राप्त कर लेना तथापि उसकी रीझ प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। आधा है प्राप्ति करनी, उसका रसास्वादन। महाराज श्री कहते हैं भगवान की प्राप्ति अधूरी है, भगवान के भजन आनंद की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। इसी प्रकार महामंत्र भजन हमें प्राप्त हो गया, लेकिन महामंत्र की कृपा रीझ हमें प्राप्त हो गई, यही महामंत्र की पूर्ण प्राप्ति है। ओ और रीझ जब प्राप्त होती है तो हमारे हृदय में आनंद के भगवत भाव के चश्मे शाही फूटते हैं। हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी रहें, हम कैसे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम धनी हैं कि हम निर्धन हैं। कल श्री श्री राजू गोसाई जी बता रहे थे, श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि कल वन्य भोजन होगा, सब लोग अपने हाथ से कुछ न कुछ बना के लावें। ग्वाल बाल तो बड़े प्रसन्न हुए, किसी की मैया ने खीर बनाई, किसी की मैया ने जाम और रसगुल्ला बनाया, किसी की मैया ने जो जो ठाकुर के प्रिय व्यंजन है वो सब लेकर चले, लेके आए। मधु मंगल ने भी कहा, माता पौर्णमासी जी कन्हैया कल कुछ भी वन्य भोजन में लाए हुए ग्वाल बालों का, सभी सखाओं का ही सब कुछ अरोगेंगे, तो मुझे भी कुछ बना दो। भैया ने देखा 7 दिन का वो महाराज बासी दही है, पड़ोस से वो थोड़ा सा बेसन मांग लाई और उसकी कड़ी बना दी। मधु मंगल को एक वो डिब्बे में, एक झारी में, या जैसे कहो एक बड़े सकोरे में कहो, या एक बड़े पात्र में भरकर मधु मंगल को दे दियो। मधु मंगल ने कहा, माता क्या कन्हैया इसे रीझ जाएगा? उनका रीझेगा भी और इसे महाराज जवान निकाल कर चाटेगा भी। मधु मंगल ने कहा, वाह, सबके लाए हुए व्यंजनों को, पदार्थों को ठाकुर जी अरोगेंगे, लेकिन मेरे द्वारा लाई गई, माता के द्वारा भेजी गई, बनाई गई, दी गई इस रसोई को ठाकुर जी चाटेंगे। मधु मंगल बड़ा खुश है, बड़ा आनंदित है। ओहो, ये धन सुखा मधु मंगल ही है।
तो रासलीला में भी कैसे अद्भुत मधु मंगल का चरित्र हम दर्शन करते हैं। मेरा तो मन गदगद हो जाता। मधु मंगल का जहाँ लीला में प्रवेश होता है, मेरे उस लीला में मुझे बड़ा रुचि है। मधु मंगल का चरित्र आय 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 आय। तो श्री श्री सभी के पदार्थ भगवान आरोग रहे हैं, लेकिन दृष्टि है कि अरे मधु मंगल का टिफिन की बारी कब आई, मधु मंगल क्या लाया है। आखिर मधु मंगल ने देखा कि मुझे माता ने क्या दिया है, तो देखा वो महाराज कड़ी थी। तो मधु मंगल तो उस कड़ी को लेकर भागा कि मेरी टर्न आने से पहले ये कन्हैया इस अकेली कड़ी को अरोगेगा। तो नहीं, कन्हैया के लिए मैं कुछ अनुकूल नहीं ला सका। कन्हैया ने कितने 56 पदार्थ अरोगे हैं, लेकिन मेरी कड़ी को देखकर भगवान की दृष्टि से ये मधु मंगल कुछ न कुछ शैतानी करेगा। तो मधु मंगल भगवान की आंख बचाकर भागा। अपने उस मटके में, अपने उस पात्र में कड़ी को लिए हुए रास्ते में उसे पीटा या घटकता रहा। आखिर भगवान ने उसे दबोच लिया और उसको जमीन पर पटक कर महाराज मधु मंगल इतनी दौड़ कर, राजू गोसाई जी कह रहे थे, खीर खा रहा था, उसके वस्त्रों पर वो फैल गई, कुछ मुंह में गई, कुछ फैल गई। कहूँ का दूध दही डरकायो। अब भगवान उसकी छाती पर चढ़ के उसके वस्त्रों पर, उसकी तोंदी पर, उसके हृदय पर लगे हुए उस कीड़ को, कड़ी को चाट रहे हैं। भगवान ने उसके उस खीर को चाटा जो पौर्णमासी जी ने कहा था, लाला तेरा कन्हैया इस मेरे द्वारा भेजे गए इस पकवान को चाटेगा। ओहो हो। तभी से सर्वत्र खीर की इतनी जो है वो महिमा है। नंदगांव में भी खीर, राधा रमन जी में वो कड़ी। श्री श्री जो महाराज श्री की इतनी देर सेवा में रहे कृपा पात्र श्री ध्रुव जी से मैंने पूछा, महाराज जी की कोई बात सुनाओ। उनका महाराज जी से जब कहते, महाराज जी आई रसोई में क्या बने, ठाकुर जी को क्या भोग लगा, कड़ी बनाओ। उनका मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे भी मालूम है। महाराज जी से कभी होता ना, महाराज क्या आज भंडारे में उत्सव होगा, क्या बनेगा, कड़ी बनाओ। श्री गिरिराज जी ने भी कड़ी ही दोबारा मांगी थी। तभी से राधा रमन जी को इतने समय से कड़ी का भोग लग रहा है। पर कल जो नंदगांव में ठाकुर श्री कृष्ण बलराम, श्री माता नंद यशोदा, बाबा नंद, धन सुखा मन सुखा, श्री स्वामिनी जी के द्वारा उनके महाप्रसाद रूप इस कड़ी की जो हमने सेवन किया, ऐसा स्वाद त्रिलोकी में न कभी हुआ है। मैं दावे से कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, आगे भी नहीं हो सकता। वो कोई कड़ी का टेस्ट, ओए होए होए, कड़ी की पकौड़ी, ओ हो, कैसे प्राणों में घुल गई। वो रुमाली चपाती, ओए होए होए, वो साग, वो दाल, वो चावल, वो खीर, ओए होए होए होए, वो स्थान, वो परिवेशन, वो स्थिति। कड़ी कड़ी कड़ी। मधुमंगल के श्री अंग पर लगी हुई, वस्त्रों पर लगी हुई कड़ी को श्री श्याम सुंदर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ने चाटा, जिह्वा से चाटा। तभी से भक्तों को पता चल गया कि ये ठाकुर को श्री पौर्णमासी के द्वारा बनाई गई कड़ी बहुत प्रिय है। सभी भक्तों ने निश्चय कर लिया ठाकुर जी को भोग लगेगा, और जितने मर्जी पदार्थ भोग लगे। 3-4 प्रकार के चावल राधा रमन जी को भोग लगते हैं, 2 प्रकार की दाल हैं, और भी चाट पकौड़ी, वो पकौड़ी भी है जो कांजी में होती है, और भी कितने पदार्थ हैं। लेकिन एक पदार्थ है, उसका नाम है कड़ी। ठाकुर जी को जो और भोग लगाओ, लेकिन कड़ी जरूर भोग लगाओ। मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए रूटीन। क्योंकि ठाकुर ने कड़ी को चाट कर बताया कि भैया मुझे कड़ी बहुत प्रिय है। कितने समय से, सैकड़ों सालों से भगवान रोज राधा रमन जी में श्री
अच्छा, आप बिहारी जी की पत्तल पाव, उसमें कड़ी है। राधा रमन जी की पत्तल पाव कड़ी है। नंदगांव में पत्तल पाव कड़ी है। बरसाने में पत्तल पाव कड़ी है। हाय 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 हाय। और तो जो है ये कभी पूड़ी है, कभी रुमाली रोटी है, कभी चावल है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है कड़ी 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 कड़ी। जय जय राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। ये हमारी कृपा में ठाकुर हैं जो हमको अपना टेस्ट बता दिया। क्या रोगोगे महाराज, क्या रोगोगे, उनका कड़ी बना दो। ध्रुव जी ने जैसे कहा, अरे महाराज जी आज क्या भोग लगे, उनका कड़ी बना। ओहो, कड़ी बनाओ। अरे ठाकुर जी भी कड़ी पाते हैं, उनकी दास भी, गोस्वामी जन भी, आचार्य जन भी कड़ी कड़ी। हे मेरे राधा रमन, कड़ी को देखते ही भगवान कहेंगे, अरे ये तो कोई भीतरिया है जिसे हमारे टेस्ट का ज्ञान है। ये मत सोचें कि भगवान रोज कड़ी खा खा के, भगवान का नहीं, कड़ी के विषय में रोज नहीं दोगे तो मुझे होगा कि अरे भैया कड़ी नहीं बनाई। ये मेरे ठाकुर जी, मैं क्या महाराज ठाकुर जी के गुणों का, उनके स्वाद का, उनकी रीझ का, उनके स्वभाव का। अरे ऐसे लविंग है, ऐसे लविंग है, ऐसे लविंग कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हो भी कैसे सकता है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे स्वामी, हमारे प्रियतम, हमारे सर्वस्व इतने लविंग है। ही इज सो कॉर्डियल, ओ हो, ही इज सो डियर, ही इज सो नियर। ओहो, वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, इतना स्नेह करते हैं महाराज। ओहो, मेरी मन में तो एक इच्छा हो रही है, ठाकुर जी आप जितना किसी से स्नेह करते हो, इतना स्नेह मैं आपसे करूं, इतनी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी इतनी प्रीति आप में हो। भगवान कहते तो आकाश को पकड़ना चाहता है बौना होकर, उनका नहीं महाराज मैं क्या करूं, जब आपका स्वभाव सुनता हूं, देखता हूं, गाता हूं, तो मेरे मन में लोभ हो जाता है कि यू आर सो लविंग, यू आर सो कॉर्डियल। ओ हो, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे। इतनी कड़ी प्रिय लगी, इतनी कड़ी प्रिय लगी कि चाटने लगे। हाय 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 हाय। और इस महिमा को सुनकर जो हमने नंदगांव में कल कड़ी का सेवन किया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोस्वामी जन की उन मैयाओं के द्वारा वो गोबर के उपलों पर और लकड़ी पर वो रसोई बनती है, सारा धुआं ही धुआं हो जाता, कोई गैस नहीं, कोई महाराज कुछ नहीं। लकड़ी पर और उपले के आंच पर बनी हुई अति सात्विक ये रसोई, और ठाकुर श्री, किशोरी श्री, श्री श्री बाबानंद श्री, यशोदा श्री के द्वारा आरोगी हुई, गोस्वामी जन के द्वारा परिवेशित हुई, ठाकुर जी की प्रांगण में पाई गई, ठाकुर जी की रसोई में पाई गई। ओ हो। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम जी मोहे, संत समागम दीन। अरे भैया जल्दी करो, इसका आस्वादन कर लो जितना करना है। अब मेरी तो घंटी बजने की समय है। मैंने अपना सारा जीवन महाराज, अपने जीवन को नष्ट किया है, संसार के व्यवहार में खंडर कर लिया है। लेकिन चलो जैसा भी बचा है। तो दो दोस्त थे बड़े अनएम्प्लॉयड महाराज, निराश थे, उन्होंने कहा सुइसाइड करनी है। रास्ते में सोचने लगे, वहां गए, यहाँ हमारे सुइसाइड की सुविधा है। बड़ी लंबी लाइन थी, तो चलो जब हमारा टर्न आएगा, बॉम्बे में की बात है, वो टर्न ही नहीं आ रही थी सुइसाइड करने की। तो सोचने लगे सुइसाइड के बाद कहाँ जाएंगे, उनका दोबारा मातृगर्भ में जाएंगे, उनका फिर क्या बनेंगे, उनका पता नहीं, मनुष्य बनेंगे, कुकर बनेंगे, सुकर बनेंगे। महाराज कैंसल, सुइसाइड कैंसल। जब हम महाराज अनसर्टनिटी में जा रहे हैं, इस समय तो सर्टनली हम मनुष्य हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, अपनी वासनाओं के कारण अपने को अधूरा मारने, कमी किस बात की हमें। अगर हम अनएम्प्लॉयड है तो फिर क्या हुआ, मांग कर खा लेते हैं। महाराज कोई भी सेवा करके
कोई भी किसी की टहल करके उसके परिणाम में भिक्षा में अन्न ग्रहण करके भोजन कर लेते हैं। मनुष्य शरीर तो है, अगर आगे भी पता नहीं है मिलना कि नहीं मिलना, तो उन्होंने घोषणा कर दी है सुइसाइड कैंसल वंस फॉर ऑल, नेवर, हम कभी सुइसाइड नहीं करेंगे। अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है, झुकना ही नहीं है ना। झुक गए तो फिर महाराज क्या प्रॉब्लम है? कहीं किसी के महाराज कुछ भी सेवा कर दें, बूट पॉलिश कर दें, किसी के यहाँ की सफाई कर दें, किसी के यहाँ की टहल कर दें, कुछ भी कर लें, खाना तो मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुइसाइड कैंसर, मुझे ये चर्चा बहुत अच्छी है। अरे भैया, अरे जैसे भी हो, तो जैसे बंधु जी का पद रवि जैसे ने सुनाया, भज राधावर बस वृंदावन, भज राधावर अन तन तू अनुराग, नारायण तेरी बन गई है, तू क्यों ना भ्रम त्याग, रे मन कर श्री चरण अनुराग, रे मन कर श्री चरण अनुराग, बेमुखन की संगत ऐसे हो जैसे बने तू भाग, बस वृंदावन भज राधावर अनंत ना तू लाग, नारायण तेरी बन गई है, ना तू क्यों ना भ्रम त्याग, रे मन कर युगल चरण अनुराग। आहा हा हा हा। तो श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा 3 दिन भूखे हैं, 22 दिन भूखे हैं, तो उनकी उम्र है 147 साल, और दिन में 3 बार तो खाना वैसे ही बनता है, लाजमी है, और 3 बार तो हम वैसे भी कहीं ना कहीं पत्तल चाट लेते हैं। और उम्र कितनी है उनका? 45 साल। वो कल एक व्यक्ति आए, बोलना 5 गोलियां मैं खानी पड़ती है, मेरी उम्र 45 साल है। उनका फिर मैं आपसे अच्छा हूँ, मेरी उम्र 72 साल है, इतनी गोलियां मैं भी खाता हूँ। उनका आपकी उम्र में शायद मेरी और भी बढ़ सकती है। अरे बाबा, समर्थ तो कुछ नहीं है, गोलियां से ही चल रहे हैं। ओ बाबा ने कभी गोली दवाई का नाम सुना नहीं, उम्र 147 साल, 22 दिन भोजन नहीं मिला, 22 दिन भोजन नहीं किया। 3 दिन तो कई बार ही हो जाते हैं। एकादशी इनकी 3 डेज की होती है, 72 आवर्स की एकादशी हो जाती, सहज में हो जाती है, बाबा को पता ही नहीं चलता है। अरे राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, हाय हाय हाय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाबा भजनामृत का पान करते हैं, नामामृतम का पान करते हैं। अरे गोस्वामी जी, कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति बिना भोजन के अन्नमय ही पुरुषा कैसे रह सकता है? उनका महाराज ये भोजन के बिना नहीं रहते हैं, भोजन तो करते हैं लेकिन अमृत का करते हैं। धन्यास कृति ना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। अरे ये शौकार लोग कैसे खाते हैं? ये सोने की रोटियां खाते हैं क्या? उनका ये भजनानंदी भगवान के भजनामृत का पान करते हैं। वो एक देव अमृत था। एक कल महाराज जी कह रहे थे, श्री श्री अवधेशानंद जी 4 अवतार लेने पड़े एक अमृत के लिए। भगवान मौनी अवतार हुआ, भगवान का कच्छप अवतार हुआ, भगवान का कूर्मा अवतार हुआ, भगवान का अजित अवतार हुआ, एक अमृत के लिए। लेकिन फिर भगवान ने कहा हम किसी अमृत के लिए अवतार नहीं लेंगे, हम ही अमृत प्रकट हो जाते हैं। वो है नामामृत, जिसको सब लोग पान कर सके, जिसमें कोई झगड़ा ना हो, देवता महाराज वंचित ना रह जाएं, राक्षस छीन कर ना ले जाएं, भगवान को मोहिनी रूप में कष्ट करके बांटने में महाराज पक्षपात ना करना पड़े। जो पक्षपात करे, जो कहे हमें भी अमृत पीना, उनका पियो। पुरुषोत्तम को जो ऑनलाइन लगा दो, वो अमृत बटता है महाराज। जय जय श्री राधे। चाय पीते रहो और उसका भी पान करते रहो। धन्यास्ते। कहते महाराज शौकार कौन है? कहना शौकार की खांदे है। हम कहते हैं शौकार कौन है? ये महात्मा शौकार है, रसिक जन शौकार है। रसिकन बरसानो वास कियो, छूट्यो सब आनो जानो, अब जाइबो कहाँ रे हो। ये पद अपने दुग्गल जी गाते हैं। उनका कल फोन आया, एक्सीडेंट हो गया बाबा को, उस समय गए थे, स्लिप कर गया स्कूटर।
देखो जहां पर रेत, जहां पर ये छोटी छोटी बजरी पड़ी होती है, वहां स्कूटर स्लिप करता ही करता है, आप बच नहीं सकते। तो ऐसे ही उनके साथ हो गया, उनकी पत्नी और उनको भी बहुत चोटें लगी हैं, शरीर बच गया बस। रसिकन बरसानो वास कियो, छूट्यो सब आनो जानो अब जाइबो कहाँ रे हो। पाई है टहल जब महल किशोरी अली, पाई है अलभ्य वस्तु अब पाइबो कहाँ रे हो। सब सुख पायो कृष्ण नाम जू गायो, राधा कृष्ण गायो अब गायो कहाँ रे हो। 3 दिन बरसानो वास करेंगे, 3 दिन काम में वनवास करेंगे, 3 दिन अष्ट सखियों के एक गांव में वास करेंगे। ऐसा मेरा मन है, अकिंचनता में, हमारा भिक्षा से जहाँ मिला पौड़ गए, जहाँ मिल गए। इसका अभ्यास तो करें, सैंपल तो देखें। महात्माओं की जीवनी का थोड़ा सा, मैं कहता हूँ नाटक तो मैं करके देखूं। मैं कर तो नहीं सकता, हो तो नहीं सकता, नाटक तो करके देखूं। एक दिन माधुकरी से जीना है, दिन भर माधुकरी पानी है, एक बार मिलते हैं, एक बार माधुकरी करते 24 घंटे भजन करते। देखिए मधुकरी से 24 घंटे भजन होता है, कैसा भजन होता है। और एक माधुकरी है जिससे कोई रोग नहीं रहता बाबा लोग। एक माधुकरी है, आय 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 भगवान की लीला स्थलियों की वो कथाओं को सुनने का सौभाग्य है। आय हाय हाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे